for the samskara. So really only a perfectly enlightened person can have the perfect connection with another person. Would you agree, or maybe? गुरुदेव ये कहते हैं कि अपने जीवन में अपने अलग अलग संस्कार होते हैं, तो उस वजह से कई बार अपन को किसी के साथ ऐसा एक जुड़ाव सा महसूस होता है और तब लगता है कि कितना अच्छा जुड़ाव है, लेकिन बाद में कई सालों बाद अपन को ये महसूस होता है कि ये एक्चुअली अपना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं था इनसे, इस व्यक्ति से, पर केवल एक संस्कार की वजह से ये मतलब ये अंदर से ऐसे महसूस हुआ, ये जुड़ाव वास्तव में था नहीं। तो इसका प्रश्न ये है कि क्या केवल एक जो आदमी जो चेतन है या एनलाइटेंड है, क्या उसी व्यक्ति को ये महसूस हो सकता है कि असली जुड़ाव नहीं है, या क्या एक साधारण व्यक्ति को भी जुड़ाव महसूस हो सकता है? नहीं, हमारे हिसाब से तो ये पूर्व जन्म के संस्कारों से संबंधित मामला है, और गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता। नहीं, मतलब ये तो व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हाँ। हैं, गुरु शिष्य की बात नहीं करते। जैसे ये इनका अभी काफ़ी सारे प्रश्न हैं, इन्होंने केवल मतलब प्रेम रिलेशनशिप के बारे में पूछे, जिसमें सेक्स होता है वगैरह, इस ऐसी सारी रिलेशन, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग औरतों के साथ इनके रिलेशन होते हैं, उसका उस डायरेक्शन में क्वेश्चन है। हाँ, वो हम इस चीज को बुरा मानते हैं। मतलब सेक्स का रिलेशन जो है ना, वो तो नुकसान ही पहुंचाता है, समझे न समझे। हाँ, अरविंद ने इस बारे में जरूर कहा कि जो आदमी भौतिक दुनिया से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए ये बुरा नहीं है, नहीं तो वो तो पतन का कारण होता है। What Gurudev has pointed out on your question about sexual relations, what he said is that if you are not conscious or if you are not enlightened and you continue to have multiple sexual relations, it could be a reason for your downfall and a reason for you to remain at a very base level of evolution. While someone who is enlightened, who is conscious and has sexual relations with people with whom their energy matches, that's when you rise above all this. Your other question about sanskaras, he says that sanskaras are really not about this life, this particular life, but are carryovers from your past lives. So whenever you feel a connection with someone, it has to do with some kind of karmic balance that you need to clear with that particular person at that point of time. And that when that is cleared off, that's when you move on from that relationship, because that was, you know, sort of the shelf life for that particular relationship. And so sanskaras are not really, you know, for one particular life, but they are all carryovers from various lives. Okay. And I just have one final question. Yes. Yesterday we learned about how the third eye will allow us to foretell the future and even see our death, and therefore unlock the mystery of death. Now, can we also, because it seems like birth comes from two people, and that's a mystery as well. The birth appears to be two humans making another human. But if you go all the way to the very beginning, it really couldn't have been that way. Through this practice, can we also unlock the mystery of apparently birth through two humans and see how really, creation occurs? It looks like it's through sexual reproduction, but there must be a different truth to how humans came about. Yeah. गुरुदेव ये कहता है कि कल आपने ये बताया कि जब आप ध्यान करोगे और आप अपनी खुद की मृत्यु देखोगे, फिर जो मृत्यु का रहस्य है वो आपको खुल जाएगा। तो अगर मृत्यु का रहस्य खुल सकता है, तो क्या जो इंसान जब जन्म लेता है, तो क्या जन्म का भी रहस्य खुल सकता है? उसका ये प्रश्न है कि ये बहुत अजीब लगता है कि केवल दो लोगों के मिलन से ही मनुष्य का जन्म हो सकता है, कि क्या इसके पीछे कोई और उच्च मतलब कोई रहस्य है? रहस्य जो है मनुष्य की मृत्यु में छिपा है, जन्म में नहीं छिपा है। जन्म तो ले लिया, अब वो आगे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उस पर डिपेंड, वो मतलब उसको रहस्य को जानने से आदमी फिर जन्मता नहीं।
हाँ, लेकिन इसका प्रश्न है कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है, मतलब वो जन्म कैसे लेता है, कि क्या केवल दो लोगों के साथ मतलब पास आने से जन्म होता है, या इसके पीछे भी कोई उच्च कारण है? कोई कारण नहीं। वो तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो जो चीजें मिलती है ना, जी। तो ही जन्म होता है। मतलब दो मेल एंड फीमेल दो जो है, वो बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के जन्म नहीं होता है। वो एक ऑर्डिनरी जन्म हो। अगर दोनों एनलाइटेड है, उनके मिलन से जो जन्म होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा पैदा होता है। हाँ, तो इसका क्वेश्चन ये है कि ये मतलब अपन ये क्या पूर्व तय होता है कि ये दो लोगों की वजह से ही इस मनुष्य का जन्म होगा, और क्या यस यस। और क्या वो आत्मा अपने आप ढूंढती है ऐसे दो लोगों को, या ये किस तरीके से होता है? नहीं, देखिए, एक दफा हम अपने गीता में कहा 6ठे अध्याय में कि कोई अगर योगी योग भ्रष्ट हो जाए तो क्या वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा? तो भगवान ने जवाब दिया है कि नहीं, ये ज्ञान जो प्राप्त कर लिया वो क्षय नहीं होता। वह आत्मा ऐसे उच्च घराने में जन्म लेती है जहाँ छोटा है वहां से आगे शुरू करना पड़ता है। करता है नहीं, करना पड़ता है, तो फिर वो आगे प्रोग्रेस करता जाता है और आखिर में मुक्त हो जाता है। Gurudev says that the physical act of of giving birth or being born is through sex. I mean, is through the coming together of two individuals. But there is a higher purpose to this, in the sense that when your evolution is left midway or stops at a point because of your death in your earlier life, your evolution needs to continue to the next level. So the soul chooses two particular individuals who will aid it to complete the next step towards evolution. So if you're at a higher level of consciousness in your earlier life, you will automatically choose to be born in a household that will promote your spiritual growth in your next life. Oh, it's kind of like a rubber band. It's like you're trying to ascend, but you have to keep coming back into the fit. You're trying to get up to the Cyrus, but you keep coming back down. Well, the thing is that when you see the mystery of death, that's when you are freed from the cycle of life and death, because you realize that you are not limited to just that, but you are far above it. Do you understand? Oh, okay. And that's Yeah. when you don't need to come back to that point, but you become free of that particular point. Yeah. And I guess what I was getting at is the chicken or egg issue, because if you came from two people, where did those two people come? At some point, there was either, an ape turned into a human, or from the mind of God came the idea of man and woman, and then those two procreated. But you could have a chicken and egg issue. Do you see what I'm getting at? Yeah, well, There's no way that you go ahead. Well, the thing is that what our Vedic philosophy tells us is that if you've heard of avatars, like Krishna was an avatar. Oh, Avatar. Oh, we Yeah. say Avatar. Yeah. So an avatar is actually a being who is at the highest level of consciousness in that period of like what we say Yuga, like Kali Yuga. Mhm. Then there is a Satyug, Dwapar Yuga. So he at that Yuga, that's an epoch. Oh, the Yugas. Yeah, Kali Yuga. Yeah, Dwapar. Yes. You're right. Okay. So the avatar is at the highest level of evolution for that particular epoch or that yuga. So these sort of avatars map out the journey that has been taken place to come to the stage of a fully evolved man. So we have the Kachap avatar, we have the Matsya avatar, which is the fish avatar, which is half man, half fish. And then there is, a tortoise avatar, like a turtle, and then to the pig, and then the lion, and then the man, and then a man at a higher level of evolution. And then there's Krishna from Dwapar Yuga, who's at the highest level of evolution for his particular age. So. There will be Kalki